मेरी है। यीशु मसीह के नाम से बोलो, मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं फल लाने के लिए। बोलो, फल लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। स्वर्ग राज्य की कुंजियां, चाबियां, कीज कीज मेरे पास में है, मेरे पास में है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ्य है। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सफल रहूंगा, मैं जयवंत रहूंगा हर परिस्थितियों पर, हर परिस्थितियों पर। ए बीमारी, ए अंधकार, ए समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो। बोलो, यीशु के नाम में दूर हो। दर्द की आत्मा, ए दर्द की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा। ए निराशा दूर हो जा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। कहे, परमेश्वर पिता, आज मैं आपके वचन में विश्वास करता हूं। जैसा वचन कहता है, जैसा वचन कहता है, जैसा वचन कहता है, मैं वैसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा वचन कहता है। मैं कर सकता हूं, वो सब कुछ मैं कर सकता हूं जैसा वचन कहता है। मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे पास है, क्योंकि मैं वचन के अनुसार जीवित हूं। यह वचन मेरा जीने का आधार है, मेरी आशीष की कुंजी है, मेरे जय की चाबी है। परमेश्वर पिता, आज मैं अपना जीवन तेरे वचन के लिए समर्पित करता हूं। जैसा आपके वचन में लिखा है वैसे ही मेरी जिंदगी में हो। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया आमीन चिल्लाए। आमीन, आमीन। ऊंचा हो आपका, एक बार और, एक बार और। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के अपने स्थान को ग्रहण करें। प्लीज बी सीटेड। कम ऑन चर्च। हालेलुया। सब बोलो, ये एक्सरसाइज है। आपको पता है एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? बोलो, दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है, एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। बोलो, एक शारीरिक, एक आत्मिक। बोलो, जब एक व्यक्ति शरीर की एक्सरसाइज करता है उसकी बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बना लेता है वो? और कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं कि फिट रहें। कैसे रहें? ये तो शरीर की बात हो गई। आत्मा के लिए क्या है? ये अभी हमने किया ना, ये आत्मा की एक्सरसाइज है। क्या है? जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है और आपकी आत्मा फिट होती है। कम ऑन। इससे क्या होता पता है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है, मजबूत होता है। जैसे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वैसे हमारी आत्मा के अंदर भी इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसे हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम शरीर को कुछ दिन नहीं खिलाते हैं ना, तो वो कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कमजोर व्यक्ति क्या कर सकता है? बीते दिनों लॉकडाउन में बहुत सारे कॉल्स हमारे पास में आ रहे थे, और एक मेजर प्रॉब्लम जो हम लोगों ने नोट की थी वो थी कि वायरल डिसीज के कारण, इस बीमारी के कारण लोग बहुत कमजोर हो जा रहे थे। कैसे हो रहे थे? एक अजीब सी कमजोरी उनके शरीर में इतनी थी कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना शरीर उनका कमजोर हो गया। हट्टे कट्टे जवान। इसका मतलब कमजोरी एक वो चीज है जिससे व्यक्ति अपनी हिम्मत, अपना साहस सब खो बैठता है। उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, वो उठ रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, वो वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा है, उसे खाना खाने की हिम्मत नहीं कि अपने हाथ से खाना खा ले या उठकर बैठ जाए। शरीर जब कमजोर होता है, हम अपनी हिम्मत, अपना साहस, अपना उत्साह सब खो बैठते हैं। एक बीमार व्यक्ति से आप जाकर मिलिए, उससे बातचीत कीजिए,
वो अपने विश्वास के स्तर में आपको बहुत कमजोर मिलेगा। लेकिन जब शरीर को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और मजबूत किया जाता है, वो बल धारण करता है और सारे काम को करता है। उसी प्रकार हमें आत्मा को भी मजबूत करनी है। हमारी शरीर के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? मैं कहना चाहता हूं, हम एक आत्मिक लोग हैं। हमारा पहला जो भाग है ना जिंदगी का, वो आत्मिक दायरे का है। दूसरा हमारे प्राण का दायरा, और तीसरा जो हमारे शरीर का दायरा है। लेकिन संसार में पहला दायरा शरीर का आता है। सारी चीजें लोग शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए उठते हैं, शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को बिल्कुल तैयार रखते हैं, बाल से लेकर चेहरा और कपड़े और एवरीथिंग। लेकिन इसका आधा भी यदि हम अपनी आत्मा के लिए कर लेंगे ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबसे सामर्थी व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम सबसे सामर्थी व्यक्ति होंगे, हम सबसे सामर्थी लोग होंगे। आज कुछ बातें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं जो बीती रात परमेश्वर ने मुझसे की, और परमेश्वर ने बताई कि मैं आप लोगों से कहूं उन बातों को। तो आज बहुत सिस्टमेटिक और बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को आप लोग सुनिएगा, सिर्फ मनन कीजिएगा। और केवल मनन ही नहीं करना है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 1000 के बराबर हैं। एक्साइटेड नहीं हुए ना आप लोग? हालेलुया। पता है समस्या क्या है? कि हम शब्दों को बहुत हल्के में लेते हैं। समस्या क्या है? ये शब्द जो निकलते हैं ना, उसको हम बहुत हल्के, अच्छा 1000 के बराबर, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, मेरा पड़ोसी 5000 के बराबर है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए आपको बहुत एक्साइटेड रहने की जरूरत है। कितने बोलो? बहुत एक्साइटेड रहने की जरूरत है। बाइबल में एक वचन लिखा है जो हमेशा मुझे एक्साइटेड कर देता है जब भी मैं उसको पढ़ता हूं। वो लिखा है, बलवंत लोग स्वर्ग राज्य को छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? यहां तो हम पानी के लिए रोते और गिड़गिड़ाते हैं, और वो लोग क्या कर लेते हैं? तो हमें उसी कैटेगरी में आना है। हालेलुया। शुष्क, शांत, निरुत्साहित, कमजोर, ऐसा सोचकर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब शैतान के हथियार हैं। लेकिन परमेश्वर का जो हथियार है और परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, वो आगे बढ़ने में, उत्साहित होने में है। पुराने समय में यदि आप पढ़ेंगे तो युद्ध में जो लोग जाते थे वो रोते गाते नहीं जाते थे, बड़ी चिल्लाहट के साथ, बड़ी जय जयकार के साथ वे लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा उनके साथ होता था। आप पुराने समय के जितने भी युद्ध पढ़ेंगे बाइबल के अंदर में, आपको एक बात समझ में आएगी कि परमेश्वर का वचन जैसे आता था कि मैं तुम्हें अमालेकियों से विजय करने वाला हूं, मैं तुम्हें अश्शूरियों से विजय करने वाला हूं, मैं तुम्हें पलिश्तियों से विजय करने वाला हूं। ये शब्द सुनकर वो 10 लोग, वो 50 लोग, वो 2 लोग, वो 4 लोग, वो हजारों लाखों की सेनाओं से लड़ जाते तो चिल्लाते हुए कि परमेश्वर हमारे संग है। ये उनके अंदर उत्साह था। वो जीवित परमेश्वर आज आपके और मेरे अंदर, आपके और मेरे साथ हैं। हमारा उत्साह कहां है? मैं कहना चाहता हूं, हमारे उत्साह को कभी भी कम मत होने दीजिए। शैतान का मेन टारगेट है कि आपके उत्साह को कम करें। मैं हमेशा कहता हूं, हे मेरी बेरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो मैं गिरूंगा ना तो उठूंगा और प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, उत्साहित रहने की जरूरत है, जोशीले रहने की जरूरत है, अपने बल को धारण करने की जरूरत है। हे सियोन की बेटी, उठ और अपने बल को धारण कर। मैं कहना चाहता हूं सियोन की बेटियों से, सियोन के बेटों से, अपने बल को धारण करें। हालेलुया। आप और मैं शैतान के राज्य को नष्ट करने वाले लोग हैं। मैं अक्सर हमेशा आपस में एक चीज बातचीत करता हूं मेरे साथ के लोगों से या बाहर के लोगों से। एक बात करता हूं, मैं कहता हूं ये सेवकाई है ना, बहुत डिफरेंट है। शैतान जान दे देगा आपको, लेकिन यहां नहीं आने देगा। कई बार जब मैं सुनता हूं वो नहीं आ पा रहे हैं, मुझे पता है ना क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि उसे पता है, शैतान को ये बात पता कि यहां पर आएगा ना वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा। हालेलुया। वो आजाद हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इसलिए वो पूरी ताकत लगाएगा कि वो यहां तक ना आए।
हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 16 कुछ बातों को देखेंगे। 1 घंटा हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। अपने आप को तैयार करना, ध्यान से सुनना, कुछ छूट ना जाए, और यहां से डायनामिट बन के जाना है। आपको क्या बनकर जाना है? बुझा हुआ, कमजोर, थका हुआ नहीं जाना है। यहां से आपको डायनामिट बनकर जाना है। और डायनामिट की प्रवृत्ति क्या होती है पता है? सब लोग सुनिए, डायनामाइट का नाम सुना है? जो चट्टानों को तोड़ने के काम में आता है। उसका नेचर क्या है पता है? उसका स्वभाव ही है फूट जाना। डायनामाइट का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डायनामाइट? फूटना, ब्लास्ट हो जाना, फूटना उसका नेचर है। आपके नेचर में आज से डायनामिट आ जाए शैतान के राज्य के लिए, कि जहां कहीं आप शैतान के राज्य को देखो ना, वहां फूट जाओ। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? मत्ती रचित सुसमाचार निकाली मेरे साथ में, उसके 16 अध्याय में हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। हमारे साथ में पढ़ने में मदद करेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 16 और उसके 13 पद से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। हाँ, सब बोले पहला प्रश्न है। यह 1 घंटा उत्साहित बैठना है आपको, ठंडेपन की कोई जगह नहीं है यहां पर। हालेलुया, हालेलुया। बुझे हुए सुर्री और फुसफुस करने वाले डायनामाइट की जगह नहीं है। ये हम चेक करते हैं और डायनामाइट को साइड से कर देते हैं। ब्लास्ट होने वाले डायनामाइट चाहिए। कैसे? अभी फेस्टिवल आने वाला दिवाली का, लोग सुर्री फटाके नहीं खरीदने जाते हैं, बड़े बड़े बम खरीदने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? कि पड़ोसी के कान में हलचल हो थोड़ी सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं वो फटाके की बात नहीं कर रहा, मैं डायनामाइट की बात कर रहा हूं। प्रियो, आप जहां जाओ ना, कुछ हलचल होना चाहिए। सब बोलिए, मनुष्य का सामर्थ्य रहित रहना अच्छा नहीं है। क्या बोला मैंने? कैसा अच्छा नहीं आपके लिए? बोलो पावरलेस। जिस घर में लाइट नहीं है आपको कैसा लगता है ना? वो बार बार बोलते हैं, क्यों लाइट नहीं है यहाँ पर? कब से लाइट नहीं है यहाँ पर? टॉपिक ही चेंज हो गया। अच्छा, लाइट कब आएगी? अभी तो आप अच्छी बात कर रहे थे, टॉपिक चेंज किया जाता है आपका अचानक से। होता है कि नहीं होता है? मेरा हो जाता है, आपका होता है क्या? हाँ, कब आएगी लाइट? कितने समय से है? एक काम करो, इन्वर्टर ले लो। बार बार नहीं सर, आज पहली बार आप आए ना इसलिए चली गई है। नहीं होता है, सच बता रहा हूं मैं आपको। मैं जहां जाता हूं ना, ये काम होता जरूर है। बोल सर आप आए ना, आपकी खुशी में चली गई, वो जान दे दी उसने अपनी। आपके आने की खुशी में क्या कर दी उसने? ये रिपीट करो, ये प्रभु की ओर से ये प्रोफेटिक वर्ड है। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को। बोलो, मनुष्य का सामर्थ्य रहित रहना। बोलो इंग्लिश में, पावरलेस रहना अच्छा नहीं है। बोलो, एक शारीरिक व्यक्ति का सामर्थ्य रहित रहना उसको अपाहिज बना देगा। सही बोल रहा हूं ना? जैसे कोरोना में सामर्थ्य नहीं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, चल रहे तो क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? अच्छा है क्या उसके लिए? अरे बोलो ना। अच्छा लगता है लोगों को ऐसा कमजोरी बिस्तर पे पड़े रहना? हाँ, कोई मुंह में खाना खिला रहा है, कोई वॉशरूम लेकर जा रहा है, कोई नहला रहा है, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई आपको खिला रहा है, कोई आपको पिला रहा है, कोई आपको नहला रहा है, कोई आपको आगे लेकर जा रहा है, यह मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या नहीं है? जहां भी जाओ ना, धमाका होना चाहिए। किसी ने आपको बुलाया है और वहां कुछ नहीं हुआ, घर आके घुटने टेकना और रोना। क्या करना कि कुछ हुआ क्यों नहीं यार वहां? मनुष्य का सामर्थ्य रहित रहना अच्छा नहीं है। शादी में जनरेटर मंगवाया था हमने और वो चला ही नहीं। क्या करेगा जनरेटर वाला आकर घर पे?
बोलो ना। शादी में जनरेटर बुलाया, वो चला ही नहीं, खूब इंजन लगाया, वो क्या हो गया? बोलो, जनरेटर के अंदर सामर्थ्य नहीं था, इसलिए वो चला नहीं। लोग तारीफ कर रहे थे उसकी, गालियां बरसा रहे थे। क्या कर रहे थे? कौन लेके आया इस जनरेटर को, उठा के ले जाओ, उसको कबाड़ी में फेंक दो, ये बोलते हैं ना। कुछ नई बात तो नहीं बोलने वाला हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रत्युत्तर, आपके रिस्पॉन्स अच्छे हों और बेहतर हों। हालेलुया। क्योंकि मैं जिंदा लोगों के बीच में और जीवित लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे आपके जीवित रहने का सबूत चाहिए थोड़ी थोड़ी देर पर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यदि हम जनरेटर को शादी के अंदर में बुलाते हैं, प्रोग्राम के अंदर बुलाते हैं, किसी फंक्शन में बुलाते हैं, यदि वो जनरेटर काम नहीं कर रहा है, सप्लाई नहीं दे रहा है, पावर नहीं दे रहा है, लोग उसे कहते हैं इसे उठाओ और कचरे में फेंक दो। यदि हमारा जीवन भी सामर्थ्य रहित है तो लोग बोलेंगे नहीं। आप खुद समझ जाइए कि जगह कहां पर है। वेयर इज द योर प्लेस? हमारी जगह प्रभु ने रात को एक बात कही, मनुष्य का सामर्थ्य रहित रहना अच्छा नहीं है। एक ही बात मैं बताना चाहता हूं आज के दिन आपको, आपका सामर्थ्य रहित रहना अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, when the Holy Spirit came, you receive the power. जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आपके लिए और मेरे लिए आज सामर्थ अवेलेबल है। परमेश्वर ने आज हमें स्वर्ग राज्य की चाबियां दी है, सामर्थ और अधिकार। मैं उत्साहित करना चाहता हूं, यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स यीशु मसीह के नाम से डायनामाइट है। कम ऑन चर्च। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, उन कोयलों के अंदर में जो राख आ गई है, फूंक मार कर देखिए, अंदर हल्की हल्की लो और चिंगारी जल रही है। बचपन में जब हम लकड़ियां जलाया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, तो वहां देखते थे, लगता था दूर से देखने पर कि वो आग बुझ चुकी है। क्या हो चुकी है? लेकिन जैसे ही, क्योंकि पूरा ऊपर राख आ जाती थी, और जब उस राख में फूंक मारते थे, राख हटती थी, नीचे से कोयले का अंगारा जलता हुआ दिखाई देता था। मेरी प्रार्थना है, ये उदासी की और ये निराशा की और बीमारी और समस्या की राख हटा दी जाए और आपके अंदर की लो फिर जल उठे यीशु मसीह के नाम में। बोलो, जहां जाओ धमाका हो। बोलो, हम धमाके के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, कहीं भी जाओ, कहीं भी धमाका होना ही है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, यदि आपके पास में परफ्यूम की बोतल वो खुली हुई है, आप हॉस्पिटल जाओगे तो परफ्यूम की खुशबू आएगी? जोर से बोलो। थाने में जाओगे तो आएगी? कोर्ट में जाओगे तो आएगी? कि जगह देख के आएगी? जगह देख के आएगी क्या? क्यों आएगी? उसका नेचर है। कम ऑन। परफ्यूम का नेचर क्या है? खुशबू फैलाना। क्या है? आपका नेचर क्या है? जहां भी जाओ मसीह की सुगंध आपकी फैलनी चाहिए। यीशु कहां आ गया पता है? कैसरिया फिलिपी में आ गया। वहां पावर कम नहीं हो रही बाबा उसकी, वहां भी वही सेम पावर काम कर रही है। ये कैसरिया फिलिपी क्या है बताओ मैं आपको? कफरनहूम से उत्तर की ओर, सब बोलो उत्तर की ओर, 25 किलोमीटर दूर एक जगह है। और उस जगह को राजा फिलिप्पी की याद में बनाया गया था।
इसलिए उसका नाम कैसरिया फिलिप्पी रख दिया गया, जो कफरनहुम से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर, सब बोलो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। क्यों कफरनहुम से? क्योंकि कफरनहुम जो है वो यीशु मसीह का हेडक्वार्टर था। क्या था? यीशु मसीह का हेडक्वार्टर था ये कफरनहुम। और इस हेडक्वार्टर से ही जो बड़े बड़े विद्वानों ने दूरी का आकलन किया कि यीशु मसीह इस कफरनहुम की जगह से ही कैसरिया फिलिप्पी में आया। और जब ये कैसरिया फिलिप्पी में आया तो वो अपने चेलों से एक प्रश्न कर रहा है। बहुत अद्भुत बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो चेलों से एक प्रश्न कर रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग यीशु मसीह को? वो चेलों से प्रश्न कर रहा है, और चेलों से प्रश्न इसलिए नहीं कर रहा है कि लोगों के बारे में जानकारी चाहता है, लेकिन चेलों से प्रश्न इसलिए कर रहा है वो कि चेले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं कि लोग यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, डजंट नॉट मैटर। आज यीशु मसीह आपके लिए है, दिस इज द मैटर। पहला प्रश्न यहां पर उठता है कि लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं। पढ़ी वो आपको क्या लिखा है वहां पर। पहला प्रश्न क्या है? मैंने आपको बता दिया कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश के बारे में, जो कफरनहूम से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 25 किलोमीटर का सफर तय करके आया यीशु। कितना? कितने लोग यहां पर 25 किलोमीटर दूर से आए हैं? कोई है यहां पर जो 25 किलोमीटर दूर से आया? 25 किलोमीटर दूर से नहीं। यीशु 25 किलोमीटर दूर से आकर उस कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में, जो एक राजा के नाम पर रखा गया है, पूछ रहा है एक प्रश्न अपने चेलों से। क्या पूछ रहा है वे? कि लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है वो? पढ़िए उसको। हाँ हाँ हाँ, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ, Who do people say that the son of man is? लोग क्या कहते हैं कि सन ऑफ मैन, परमेश्वर का पुत्र क्या है, या मनुष्य का पुत्र क्या है? हाँ, सुनिए, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, हाँ, ध्यान से सुनिए। जब यीशु ने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेले कहने लगे कि कुछ लोग यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या है? यीशु के 6 महीने पहले इसका जन्म हुआ है, और ही इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ एन ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो यीशु मसीह के 6 महीने पहले आया, और उसने लोगों के मन को परमेश्वर की ओर फेरा और प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो लोगों ने कहा कुछ तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ लोग तुझे एलिया कहते हैं। एलिया का मतलब एली और याह, एली मतलब परमेश्वर, या मतलब यहोवा, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया के नाम का अर्थ है यहोवा ही। कुछ लोग कहते हैं तेरा नाम की यहोवा ही परमेश्वर है, तू एलिया है, तू एलिया भविष्यवक्ता है। लोग जो संसार में रहने वाले भविष्यवक्ता थे, जो आए और सेवा करके चले गए, लोगों की दृष्टि हमेशा संसार की रीति पर होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिस इज द सुपरनेचुरल रेवलेशन। लोग हमेशा तुलना करेंगे संसार की रीति पर। कैसे? आवाज ऊंची करो। लोग तुलना कैसे करेंगे? जब आप पूछोगे लोगों से कि आप यीशु के बारे में क्या समझते हैं, आप यीशु को क्या जानते हैं, या यीशु कौन है, वो संसार की रीति पर बात करेंगे। चेलों का सोच भी वैसे ही था। यीशु संसार की बात किया ही नहीं। यीशु हमेशा स्वर्ग राज्य की बात किया, क्योंकि यीशु ने
जब भी प्रचार किया, लोगों को हमेशा स्वर्ग राज्य के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि यीशु से पहले आने वाले लोगों ने सबने संसार की बात किया, इसलिए यीशु ने बोला मुझे संसार की बात करने की जरूरत नहीं है, या मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की बात बताता हूं। कुछ तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ अन्य भविष्यवक्ताओं में से। ये सब इस संसार में आए और उन्होंने अपनी सेवा को किया, परमेश्वर जो उनको कार्य दिया था वो करे, और वे लोग लौट गए। किसी ने भी उद्धार के कार्य को पूर्ण नहीं किया, किसी ने भी पापों की क्षमा के लिए लहू नहीं बहाया। यीशु जानना चाहता था कि लोग क्या कहते हैं। आज भी मेरा प्रश्न है, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है यहां पर? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यवक्ताओं में से। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? क्या लिखा है? हाँ, उसने कहा, एंड जीसस सेड टू रिप्लाई, बट हु डू यू से दैट आई एम? पर तुम मुझे क्या कहते हो? आज हम यीशु को क्या समझते हैं? बहुत समय पहले की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बात बताई थी कि जैसा लोग मुझे ग्रहण करते हैं या समझते हैं, मैं वैसे ही उनके जिंदगी में काम करता हूं। जो लोग यीशु को चंगा करता समझते हैं, वे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। जो लोग यीशु को छुटकारा देने वाला समझते हैं, वो छुटकारा को प्राप्त करते हैं। आप जिस भी नेचर में यीशु को एक्सेप्ट करोगे, यीशु उस नेचर में आपकी जिंदगी में काम करेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप जिस नेचर में यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, उस नेचर में यदि आप यीशु को डायनामाइट के रूप में ग्रहण करोगे ना, आपके अंदर विस्फोट होना शुरू होंगे। मैंने बताया था, एक व्यक्ति ने बस सोचा कि यीशु केवल दांत का दर्द ठीक करता है, बाकी दर्द नहीं जाते, उस दांत के दर्द ठीक करता है। बस की जिंदगी में दांत के दर्द जाता है। आप यीशु को जैसा लेंगे, वो वैसा आपकी जिंदगी में हो जाएगा। आज मेरा प्रश्न है कि आप यीशु को कैसा एक्सेप्ट करते हैं? यदि आपको पता है 44,000 डिनोमिनेशन है, पड़ोसी को 44,000 डिनोमिनेशंस इन दिस अर्थ। बोलो, इस पृथ्वी पर यीशु पर विश्वास करने वाले या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले 44,000 डिनोमिनेशन है। बोलो 44,000, बोलो 44,000 प्रकार के लोग हैं जो यीशु को अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, जब 32वें का प्रकाशन आया ना, पता है आपको 32वें का, बोले पानी के 32वां लेना बहुत जरूरी, तो उद्धार आएगा। क्या आएगा? तो बैप्टिज्म चर्च बन गया। क्या बन गया? जब कहा नहीं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, सब बोलिए, लूथरन चर्च आ गया। कौन सा चर्च आ गया? फिर बोलने लगे नहीं, हमारे को उद्धार होना बहुत जरूरी, यीशु उद्धार करता है, तो साल्वेशन आर्मी आ गया। क्या आ गया? समझ रहे हैं आप लोग? तो समय समय पे प्रकाशन बदलता गया, लोग डिनोमिनेशन बदलते चले गए। फिर आया कि पवित्र आत्मा का 32वां बहुत जरूरी। क्या आया? तो पेंटिकोस्टल चर्च आ गया। क्या आ गया? तुम पेंटिकोस्टल हो, तुम कैथलिक लो, तुम लूथरन हो, तुम सीएनआई वाले हो। कोई यहां पर बैठे हुए लोगों से पूछो तुम कौन वाले, तो बोला हम यीशु वाले हैं। आई हैव नो टैग, आई हैव नो टैग। एक टैग लगा है सिर पर, मैं यीशु वाला हूं। कम ऑन, अब मुझे किसी टैग की जरूरत नहीं है। हालेलुया, एक ही ब्रांड काफी है। हालेलुया। कोई पूछते तुम दूध के धुले हो? मैंने नहीं,
हालेलुया। हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं, ताली बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया। ऊंचा हो आपका और तेज। समझ में आ गया आप लोगों को? दूध वाला मीटर समझ में आ गया? हालेलुया। अक्सर वो काले टिक्के पे भी एक बात मैं कहता हूं, यीशु की एक बार नजर लग गई ना, फिर किसी की नजर नहीं लगेगी आपको। हालेलुया। तो जिन लोगों को यीशु की नजर नहीं लगती ना, वो उनको पता नहीं किस किस की नजर लगती रहती है। लेकिन हमें तो यीशु की नजर लग गई एक बार। काली रात में, पीली रात में, हरी रात में, जो मर्जी रात में लेकर जाओ आप, हमको पता है यीशु की नजर लग गई ना, सारी नजर भाग जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में एक प्रकाशन बहुत समय पहले प्राप्त हुआ था कि लोग यीशु को जैसा एक्सेप्ट करेंगे वो वैसा ही उसकी जिंदगी में काम करने लगेगा। आपको पता है पानी की एक विशेषता होती है, आप जिस बर्तन में उसे रखोगे ना उसका आकार ले लेता है वो। सही बोल रहा हूं क्या मैं? पानी उसी का आकार ले लेगा ना, पक्का है? आप कंफर्म हो? पीछे वालों को आवाज आ रही है बराबर? एसी बंद कर दिया, नींद नहीं आएगी पीछे वालों को आज। हालेलुया। पीछे वाला आपस में बात करते रहे ना, झटका नहीं आए नींद का। हालेलुया। हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों, बड़े ध्यान से सुनो। पानी का एक नेचर होता है, आप जिस बर्तन में उसे रखोगे वो वैसा बन जाएगा। मटके में रखोगे मटके का आकार ले लेगा, गिलास में रखोगे गिलास का आकार ले लेगा, फ्लास्क में रखोगे फ्लास्क का आकार ले लेगा, मुट्ठी में लोगे ना मुट्ठी का आकार ले लेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? बोलो दिस इज द नेचर ऑफ वाटर। उसी प्रकार यीशु का भी नेचर है। आप जैसा विश्वास के साथ उसे ग्रहण करोगे वो वैसा काम करने लगेगा। बोलो एक व्यक्ति आया, आपका जोश कम दिखाई दे रहा है आज। बोलो एक व्यक्ति आया, बोले यीशु तू मुझे छू ले, मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु ने छू लिया उसको, क्या हो गया वो? और एक स्त्री आई, बोलिए मैं छूंगी नहीं, मैं तेरे अंदर से सामर्थ निकाल लूंगी। बोलो बोलो इन दोनों का एक बाप आया। फिर जोर से बोलो जरा, बोलो हायर लेवल बापूजी आए। बोले मैं छूंगा नहीं, मैं सामर्थ लेने में नहीं जाऊंगा, तू यहीं से बोल दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में आ रहा है? आप जैसा यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, वैसे वो आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है। यदि आज आप विश्वास करते हैं यीशु मेरी जिंदगी में डायनामाइट बनेगा, मैं सुपरनेचुरल रहूंगा और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर मेरे अंदर है, वैसे काम होना शुरू हो जाएंगे। लिमिट में मत बांधिए यीशु को। आप किसी बंधन में या लिमिट में, किसी डिनोमिनेशन में मत बांधिए कि वो केवल बैप्टिस्ट का, वो केवल लूथरन का, वो केवल कैथलिक का है, वो केवल प्रोटेस्टेंट का है, वो केवल साल्वेशन आर्मी का है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो पूरी दुनिया का है। किसी भी जाति, धर्म, कुल, भाषा, रंग, रूप, ऊंचाई, नीचाई, अमीरी, गरीबी, जो कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो जैसा एक्सेप्ट करेगा यीशु उसके लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु को हम एक दायरे में बांधेंगे, यीशु उसको पार करके एक बड़ा दायरा बना लेगा। उससे बड़ा बनाओगे वो उससे बड़ा बना लेगा। हम किसी दायरे में नहीं रख सकते उसको। हालेलुया। हालेलुया। तो आज कुछ लोग यीशु को चंगाई के रूप में ग्रहण करते कि यीशु चंगा करने आया, चलो कहां चल रहे हैं मीटिंग में, क्यों हमें चंगाई मिलेगी। वो चंगाई पाकर जाता है। कुछ लोग अभिषेक के लिए आते हैं और वो अभिषेक कुछ जीवन बदलने के लिए आते हैं, वो लोग जीवन बदल के। तो लोग जिस रूप में प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, जिस रूप में प्रभु को ग्रहण करते हैं, वे उसी रूप में
उसको पाकर चले जाते हैं। आज मेरा प्रश्न है, आज आप यीशु को किस रूप में देखते हैं? आज आप यीशु को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? आप जैसा उसको अपने जिंदगी में लेंगे वो वैसा हो जाएगा। यदि आज उसको आप यूहन्ना 32वां देने वाले के रूप में लेंगे तो उसकी क्वालिटी थी, वो 32वें को लेकर आया था। क्या लेकर आया था? बस कुछ लोग 32वें के पीछे पड़े थे। 32वां लिया आपने? 32वां लिया आपने? दूर हो जा, दूर खसक, उधर उसको उधर खसकाओ। 32वां लिया आपने? वो यूहन्ना 32वां पे अटके हुए हैं अभी तक। बोलो, कुछ लोग एलिया पे आ जाते हैं। बोलो, एलिया के समय आग ऊपर से आई थी। क्या आई थी? आग का 32वां पाया आपने? आग का 32वां पाया आपने? नहीं पाया? चलो उधर उधर बैठो, उधर उधर बैठो। हालेलुया। बोला, ये सब जरूरी है, एक नहीं। यदि यीशु मसीह मेरे पास आकर पूछे, बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं बोलूंगा, प्रभु यीशु आप मुझे पूरे ही चाहिए। बोलो, एक कहानी सुनाओ। इतनी धीरे नहीं सुनाऊंगा मैं, पीछे वालों की आवाज आएगी तो सुनाऊंगा। हालेलुया। राजा का जन्मदिन था और राजा बहुत खुश था, और खुशी में राजा ने बोला, आज मेरा महल खुला है, जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। सुबह नगाड़े वालों ने नगाड़े बजाए, ढिंडोरियों ने ढिंडोरियों को पीटा, और पूरे गांव में खबर हो गई, आज राजा का जन्मदिन है, सभा लगेगी, सारी वस्तुएं तुम्हारी जरूरत की जो कुछ है, जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो उसकी। सुबह राजा का दरबार लगा, नगाड़े नगाड़े पीटे, राजा का दरबार खुला और लोग अंदर दौड़े, और लोगों ने, किसी ने फ्रिज पर, किसी ने कूलर पर, किसी ने टीवी पर, किसी ने गाड़ी पर, सबने अपने अपनी वस्तु पर हाथ रख दिया। एक छोटी लड़की आई, उसने राजा पर हाथ रख दिया। उसने पूछा, बेटा तुमने मेरे पे क्यों हाथ रख दिया? बोले, राजा यदि तुम मेरे हो ना तो सब कुछ मेरा है। तो मेरे साथ कहिए, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। बोलिए, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। फिर से, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। हो, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में हो, यीशु मिल गया मुझको, हाँ यीशु मिल गया मुझको, तो जीवन, तो जीवन। हालेलुया। यीशु यही बात अपने चेलों से कर रहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, प्रभु ये। अरे तुम मुझे क्या कहते हो? आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि यीशु मसीह के विषय में, क्रिश्चियनिटी के विषय में, मसीहत के विषय में लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। वो बात नहीं सुनना चाहता आज मैं कि लोग क्या बोलते हैं। अरे अपोस्तल जी वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा। हाँ, नो, आप क्या बोलते हो? आपकी नजर में यीशु कौन है? Who is the Jesus Christ? आपकी नजर में, इन योर ओपिनियन, आपकी नजर में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, आपके आई साइड में यीशु कौन है, वही इंपॉर्टेंट है। यीशु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या बात करते हैं। यीशु मसीह को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं। यीशु ने अपने पॉपुलैरिटी के बारे में या अपने बारे में कि लोग मुझे क्या बोलते हैं इसलिए प्रश्न नहीं किया था। यीशु का प्रश्न इसलिए था कि मेरे चेले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यीशु खुद जानता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। सदूकी फरीसी बोलते थे, ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, वो पागल हो गया। उसके घर के लोग बोलते थे, यीशु पागल हो गया है। घर वाले क्या बोलते थे? इसका चित ठिकाने पे नहीं। क्या बोलते थे?
जब आप ज्यादा प्रार्थना करने लगोगे ना, तो आपके घर वाले बोलेंगे पागल हो गई है ये। क्या हो गया ये? एक बार मेरे घर वाले भी मेरा इलाज करवाने के लिए लेके आए थे। बेटा पागल हो गया, हो जाएगा तो ऐसे में तो सुबह से शाम तक प्रार्थना करते, कुछ काम नहीं करता। बेटा जाओ घूमो फिरो। मैंने इतने साल घूमा फिरा, खाया पिया, तो अब तो यीशु मिला है प्रार्थना करने के लिए। मैंने वो कोटा कंप्लीट हो गया था पहले। क्या हो गया था वो? अब जो बचा है वो यीशु के लिए है। कम ऑन। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? उसके घर वाले बोल रहे थे इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, ये पागल हो गया है। जब आप खुदा में आगे बढ़ने लगेंगे, आपके घर वाले बोल रहे हैं ये पागल हो गई लड़की, ये लड़का पागल हो गया है। जब आप ये वर्ड सुनो ना, तो गाना गाना, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में तो जीवन में हालेलुया। जिस दिन लोग बोले नहीं पागल हो गया या चटक गया है ना, उस दिन आपका आनंद का दिन होना चाहिए। उसको बोलना, क्या बोला एक बार फिर से बोलना, अच्छा लगता है। तुम पागल हो गए यीशु के लिए, क्या बोला एक बार फिर से बोलना। क्या बोलना उसको? बोलना ये सुनने के लिए तो मेरे कान कब से फड़फड़ा रहे हैं। बोलो ये पदवी हमारे यीशु को मिली थी। यीशु ने ग्रहण किया कि हाँ मैं परमेश्वर की धुन में पागल हो जाऊंगा, परमेश्वर की धुन मुझे खा जाएगी, मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये तेज उसने लिया है, हमारे लिए कितना आशीष का कारण होगा। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम यीशु को क्या बोलते हैं, हम यीशु को क्या समझते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? प्लीज लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, उनके विचार, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि यीशु के बारे में हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग अनुभव है। कुछ लोग उससे एक अच्छा टीचर, यहूदी लोग उसको अच्छा टीचर मानते हैं। क्या मानते हैं? मॉर्मन्स हैं, सेवंथ डे वाले हैं, कितने लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। मेरा उन लोगों की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। मेरा आप लोगों से संबंध है कि आप यीशु को क्या समझते हैं। जैसा आप समझते हैं आज यीशु वैसे ही आपके लिए बनने वाला है, वैसे ही आपके लिए बन जाएगा, सेम वैसे ही हो जाएगा आपके लिए आज। हालेलुया। 15वां पद को पढ़ें। 15वां पद को क्या लिखा है वहां पर? हाँ, फिर से पढ़ें। क्या लिखा है? आप लोग भी पढ़िए एक बार और ऊंची आवाज में। परंतु तुम मुझे, यीशु मसीह आज ये प्रश्न आप लोगों से कर रहा है कि आप यीशु को क्या कहते हो। आपका मित्र क्या कहता है, आपकी मम्मी क्या कहती है, कुछ लोगों के पति जब वो जो अपनी यहां आ रही होंगी तो पति ने कुछ कहा होगा, कुछ लोगों के दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने कुछ कहा होगा यीशु के बारे में। वो कहते हैं, आप क्या कहते हो? मुझे मालूम है कौन क्या क्या कहता है, किसके घर में क्या क्या बात होती है यीशु के बारे में। हालेलुया। मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि यहां बैठने वाला व्यक्ति यीशु के बारे में क्या कहता है। हालेलुया। आप क्या कहते हैं, या आपकी विचारधारा क्या है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। लिखा है तुम क्या कहते हो। 16वां पद जो है वो आपको और मुझको हिला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु के 12 चेले में से एक चेले था जिसका नाम शमौन पतरस था। He is a very excited man. ये बहुत उत्साहित और एक उत्तेजित व्यक्ति था। मैं आपको कहना चाहता हूं ठंडे और ढीले लोगों की जगह नहीं यीशु के राज्य में।
जगह नहीं है। बोलो 11 लोग थे, आधे ठंडे और ढीले थे, बाद में बताएंगे। पतरस है तो उत्तर देने के लिए। हालेलुया। बोलो पतरस इज वेरी एक्साइटेड मैन। बोलो बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी जिंदगी से किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। पतरस ने अपनी जिंदगी के सारे मौके, यदि एक उसको मौका मिला था पानी में उतरने का, तो वो भी उतर गया वो। हालेलुया। उसकी इच्छा थी, यीशु जब पानी पर चल रहा था, पतरस की इच्छा थी कि मैं भी चलूं। क्या आपके अंदर इच्छा नहीं होती जो यीशु ने किया वो करें आप लोग? हाँ, मेरे अंदर हर पल इच्छा होती है जैसा यीशु ने किया। हालेलुया। सुल्तानपुर मीटिंग में, तो उसके पहले मीटिंग में मैंने कहा प्रभु आप छूते थे लोग चंगे हो जाते थे, और वहां हुआ, छूते ही लोग चंगे हुए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पतरस इतने बड़े वायदे क्यों आए पता है? उसने हमेशा यीशु की नकल करना चाहिए। पानी में डूबा तो, लेकिन बाइबल और इतिहास बताता है पतरस कुछ कदम पानी पे चला जरूर है। अरे डूबोगे तो यीशु हाथ पकड़कर बचा लेगा। कुछ कदम चलो तो सही, कम ऑन। बोलो ये प्रश्न 12 लोगों से था। बोलो 12 लोग, 12 चेले थे। 12 चेलों से प्रश्न था, तुम मुझे क्या कहते हो? यहां पर ये प्रश्न सब लोगों से, उत्तर कई लोगों के आते बस मुंह से। आधे लोग बस ऐसा मुंह पर करते हैं और बंद कर लेते हैं उसको, आवाज भी नहीं आती, आंख ही भी बाहर। पड़ोस वाले को पता से उसको लगा था वो बासी आई हो। आप लोगों की आवाज आ रही है एक दूसरे को? दैट्स गुड। हालेलुया। बाहर जाते समय आवाज पूरा पूरा गला खुल जाएगा, ऑटो वाले के साथ में, सब्जी वाले के साथ में, अरे भैया दिख नहीं रहा क्या? यहां आवाज आती बिल्कुल सी दब जाती है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड सर। मेरे थोड़ा जोर से बोलो ना, मेरे को लगता है आवाज यहां बचा के रखते हो आप बाहर निकालने के लिए। कम ऑन चर्च। यीशु मिल गया मुझको, हाँ यीशु तो जीवन में, तो जीवन में, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह प्रश्न पूरे 12 लोगों से था, और यह प्रश्न यहां पर बैठे हुए सारे लोगों से है, जो आगे है वो पीछे है, जो बीच में है, जो दाएं वो बाएं, सब लोगों से प्रश्न है कि तुम यीशु को क्या समझते हो, या लिखा है कि तुम यीशु को क्या कहते हो। इन सब में से उत्तर केवल एक ही व्यक्ति का आया, तपाक से 16वां पद में जो लिखा है, शमौन पतरस। ही इज अ वेरी एक्साइटेड मैन। ये बहुत उत्साहित व्यक्ति था, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत उत्साहित लोग होते हैं यीशु के फेवरेट होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो जो हर काम के लिए तैयार रहते हैं। बोले डूबे तो डूबे पर जाएंगे। कुछ होगा कि नहीं? बोले हो या ना हो हम जाएंगे। हालेलुया। और चर्च जा रो, हर संडे जाते हो, कुछ होता तो नहीं है? आप कहोगे कुछ हो या ना हो हम। आज ऐसे लोगों की तो जरूरत है यीशु मसीह को। यहां पर क्या लिखा है? 11 चुप थे, क्योंकि 11 ने अपने उत्तर दे दिए थे पहले। एलिया ये वो, पतरस तैयार था। और जो लोग उत्साहित हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित लोग ही रेवलेशंस को प्राप्त करते हैं। उत्साहित लोग ही परमेश्वर के वर्ड को प्राप्त करते हैं। ठंडे और शुष्क लोग नहीं प्राप्त करते हैं। बाइबल साफ कहती है जब परमेश्वर के भवन में आओ, आनंद के साथ आओ, नाचते गाते झूमते हुए आओ, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के आंगनों में। लिखा उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आसनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात को समझनी चाहिए। जो लोग उत्साहित हैं, मैं हमेशा प्रभु के लिए उत्साहित और एक्साइटेड रहता हूं। जब मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा था, ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी मेरे आसपास के इलाके में जहां जहां जिस मीटिंग का समाचार सुनता था, अगले दिन उस मीटिंग में पहुंच जाया करता था। मैं दुनिया भर की मीटिंग्स मैंने अटेंड करी है।
भारत में कुछ ही, मेरे समय के कुछ ही प्रचारक बचे होंगे जिन लोगों को नहीं सुना मैंने। सब लोगों को सुना मैंने, सब लोगों के प्रचार को सुना। हर मीटिंग में जाया करता था। क्या होगा, कुछ होना हो मैं जाऊंगा। इसलिए आज जो मीटिंग अटेंड करने वाला ना, प्रभु उसको मीटिंग लेने वाला बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो दूसरों की मीटिंग भी अटेंड करके आ जाया करते थे, तुम तो अपनों की मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हो यहाँ। हालेलुया। चलो होगा धीरे धीरे, पतरस से सीखें कुछ। 16 पद। शमौन पतरस, हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पीटर आंसर्ड, यू आर द क्राइस्ट। You are the Christ, the Son of the living God. Shimon Peter answered and said, you are the Christ, Son of the living God. शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। ये प्रकाशन जिस दिन हमारे अंदर आता है, सोच लेना ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं आया, स्वयं परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। पढ़ी आगे पढ़िए। एंड जीसस रिप्लाइड, हे शमौन योना के पुत्र, तू क्या है? यू आर ब्लेसेड, तू धन्य है। मांस और लहू नहीं, मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं। व्यक्ति क्या मांस और लहू है? किसी व्यक्ति ने नहीं। हाँ, ये बात किसने प्रकट की उस पर? याद रखिए, जो लोग एक्साइटेड और जो परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं ना, परमेश्वर उन पर उन बातों को प्रकट करता है। आप ढीले रहोगे, शांत रहोगे, कोई मतलब नहीं है आपको परमेश्वर के काम से ना, आप पर बातें प्रकट नहीं होती। क्यों इतनी सारी बातें परमेश्वर मुझ पर प्रकट करता है? क्यों इतनी सारी बातें परमेश्वर यहां प्रकट करता है? कारण है कि हम परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं, परमेश्वर की सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, परमेश्वर के काम के लिए एक्साइटेड हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए एक्साइटेड हैं। जिस प्रकार पतरस था, तो परमेश्वर ने स्वयं उस पर इस बात को प्रकट किया। जिस दिन हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पता है यह बात कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। कौन प्रकट करता है? कौन प्रकट करता है? कौन प्रकट करता है? कौन प्रकट करता है? यह किसी मनुष्य के प्रकट होने से आपकी जिंदगी में नहीं होता, यह स्वयं परमेश्वर के प्रकट होने से आपकी जिंदगी में होता है। यदि आप इस बात में भरोसा करते हैं तो याद रखिए, जीवित परमेश्वर ने आपके ऊपर इस बात को प्रकट किया है। लिखा है यहां पर, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि पतरस तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने। क्या लिखा है? मेरे पिता ने। मेरे पिता ने कहा है, कहा है, कहा है, कहा है, कहा है, कहा है। स्वर्ग से बातें आपके और मेरी जिंदगी में प्रकट होती। मेरे भाई और बहनों, कितने लोग हैं जो यहां बैठे हैं जो स्वर्ग से सुनते हैं? प्रियो, क्या हम स्वर्ग से सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आज हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम स्वर्ग से सुने? ठंडे रहोगे तो कभी स्वर्ग से आवाज नहीं आएगी। मम्मी की आवाज आएगी अंदर से, कहां है? काम नहीं करा अभी तक? कम ऑन चर्च, कम ऑन। आप लोगों को आवाज आ रही है? हालेलुया। लिखा है कि परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर क्या की है? यह बात। प्रियो, सचमुच आप प्रभु के साथ संगति में उसके काम के लिए तैयार रहोगे ना, हर रोज आप पर स्वर्ग से बात प्रकट की जाएगी। हर रोज, हर रोज, हर रोज, हर रोज, हर रोज, हर रोज वो प्रकट करने के लिए तैयार है। हर रोज आप लोग तैयार तो रहिए, आप लोग उत्साहित तो रहिए प्रभु के लिए।
आज से ठंडापन को दूर कीजिए। प्रभु के लिए हर दिन उत्साह के साथ उत्साहित होकर एक्साइटेड होकर प्रभु के पास जाइए। हर रोज एक्साइटेड होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना इसलिए मत करो कि प्रार्थना करनी है। कई लोग रहता ना खाली भरी, अरे आज आज प्रार्थना कर लेते थोड़ी सी। नहीं, प्रार्थना इसलिए मत करो कि प्रार्थना करनी है, प्रार्थना इसलिए करो कि परमेश्वर से बात करनी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। और मैं बोलता जाऊं तो ये कन्वर्सेशन नहीं है। दिस इज नॉट प्रेयर। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का प्रत्युत्तर आपके पास आना चाहिए। ये तो ये हो गया कि फोन पे आपने फोन उठाया और सामने से आप बोलते जा रहे उधर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। आप क्या करते पता, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, काटते फिर से लगाते हैं, फिर नहीं आ रही, हेलो लोग, अरे लगता है उसका स्पीकर खराब हो गया है। क्या हो गया है? आवाज नहीं आ रही है। इतनी जोर से बोलेंगे यहां से कि सीधे सामने वाला वही सुन लेगा। अरे उसकी आवाज आपको नहीं आ रही, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया आवाज नहीं आ रही है, आप क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी नहीं आ रही है, उसने चिल्लाना चाहिए आवाज आ रही की नहीं आ रही है ना? अजीब सी बात होता है ना सा। भैया आवाज नहीं आ रही, आप क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी नहीं आ रही ना, आपको उसने चिल्लाना चाहिए। आ रही की नहीं आ रही? आप लोग मेरे साथ हैं? होता है ना ऐसा? इधर अपना लाउड और स्पीकर बढ़ जाता है, शायद ऐसा लगता है कि हम ही आवाज पहुंचा दें। कम ऑन, आप लोग मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास जाएं उसकी सुनने के लिए। उसको सुना सुना के आ जाते हैं रोज, उसकी भी सुने। पतरस तैयार था प्रभु की आवाज सुनने के लिए, वो एक्साइटेड था। आप भी बोलो, कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। बोलो ना, प्रभु के लिए कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन ये फैसला कर लोगे ना जिंदगी में, प्रभु के लिए कोई मौका नहीं छोड़ूंगा ना, याद रखना उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। बोले मौका न छोड़ने का मतलब, बोलिए, बोले पानी में भी कूदना पड़े। पतरस कूद गया था। बोले पानी में भी कूदना पड़े, कूद जाएंगे प्रभु। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी 11 बोले रहने दो यार, पतरस है तो कूदने वाला। तो वहां 11 लिखा है। क्या लिखा है? नाम नहीं लिखा है। क्या नहीं है? नाम और पतरस का लिखा है। यहां पर भी नाम किसका लिखा है? स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा। किसका नाम लिखा जाएगा? स्वर्ग में और यहां के इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। मेरे दादा थे, मेरी दादी थी, मेरी बुआ थी, मेरी दीदी थी, मेरी बहन थी, ऐसा लोग आपके बारे में गवाही देंगे। हाँ कोई था यार, चला गया, जानते हो? बोले नहीं, सुना था, किसी ने बताया था। नहीं, बोला नहीं, सबने जानना चाहिए। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया। यहां पर क्यों पतरस का नाम लिखा गया? पढ़िए इसको जल्दी से। समन पतरस ने उत्तर दिया। हाँ ठीक है। बोलो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है यदि हम सुनने के लिए तैयार हैं। बोलो पतरस तैयार था, पतरस एक्साइटेड था प्रभु के काम के लिए, प्रभु के उत्तर के लिए। बोलो जब कभी प्रभु प्रश्न करता है, उत्तर के लिए तैयार रहें। जब प्रभु का काम रहता है, करने के लिए तैयार रहें। बोलो हम तैयार नेचर रखेंगे, प्रभु भी तैयार रखेगा हमारे कामों को करने के लिए। हालेलुया। आज आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, परसों नहीं आएंगे, अब देखेंगे बाद में, अभी कभी। आप ऐसा चलते रहेगा रोटेशन। कैसा रहेगा? लेकिन जो उत्साहित होते हैं ना, वो दौड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप जब प्रभु में आए हैं, अब आप यहां से नेक्स्ट लेवल में जाना है। यही नहीं रहना, नेक्स्ट लेवल में। अब ये पता है, आप जो डायनामाइट में ना फिर से ठीक से बारूद ही नहीं भरे हो, इसलिए घर में भी ब्लास्ट नहीं होता। कहां नहीं हो रहा है?
अच्छा, डायनामिट भर के जाओगे ना तो घर में भी ब्लास्ट होगा, क्या होगा? पर डायनामिट ठीक से भरा ही नहीं जा रहा है। थोड़ा सा भरते हैं, 2-4 हफ्ते छोड़ देते हैं आना, वो जितना बारूद था वो भी गायब हो जाता है। फिर आते थोड़ा सा भर के ले जाते हैं तो 2-4 हफ्ते नहीं आते, वो बारूद पूरा भरने नहीं दे रहे डायनामिट, क्योंकि फटे ठीक से। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आगे पढ़िए। मैंने आपको तीसरी बात बताई, 1-2 बातें और बताऊंगा मैं आपको, मेरे पास समय है अभी। हाँ, मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, तू पेट्रा है, मैं इस पत्थर पर अर्थात चट्टान पर, हाँ, क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? और हाँ, उस पर प्रियो, ये वर्ड, ये बात बहुत बड़ी है जो खुदा आज की दोपहर में आप लोगों से करना चाहता है। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। यादोलोक के फाटक क्या है? ये शैतान के राज्य के विषय में बात हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य अधिकार देगा कि शैतान का कोई भी वार, शैतान के कोई भी जाल, शैतान की ओर से आने वाला कोई भी काम आप पर प्रबल ना होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु वायदा करता है, ए पतरस सुन, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या पतरस की तरह परमेश्वर आज आप पर, मुझ पर भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर भरोसा कर सकता है कि हे बेटे, हे बेटी, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? और कौन सी कलीसिया बनाएगा पता है? केवल कलीसिया नहीं, कलीसिया बहुत चल रही है इस दुनिया के अंदर में। कलीसियाएं बोलो बहुत चल रही, पड़ोसी को बोलो जोर से, आवाज ऊंची करो। वो कलीसिया की बात नहीं हो रही, बोलो ऐसी कलीसिया जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। बोलो शैतान प्रबल ना हो पाएगा, जोर से, शैतान प्रबल ना होने पाएगा। बोलो कैसी कलीसिया जिस पर शैतान प्रबल ना होने पाएगा। बोलो कैसा परिवार, बोलो ऐसा परिवार, ऐसी फैमिली, बोलो फैमिली, कम ऑन फैमिली, फैमिली, बोलो ऐसी फैमिली जिस पर शैतान प्रबल नहीं होने पाएगा। कम ऑन, हालेलुया। बोलो कैसा परिवार बनाएगा प्रभु? जो एक्साइटेड, जो तैयार है प्रभु के काम के लिए, प्रभु उनका ऐसा परिवार बनाएगा, शैतान उस पर कभी, बोलो लड़ेगा तो सही लेकिन प्रबल ना होने पाएगा। यिर्मयाह 1:19 पढ़िए, अंडरलाइन करके रख लेना यिर्मयाह 1:19 को, भविष्य में काम आएगा। यिर्मयाह 1:19, यिर्मयाह पहला अध्याय 19 पद, यिर्मयाह 1:19। हाँ, ओके, हाँ, लिखा है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही लेकिन तुझ पर शैतान आएगा तो ही लड़ने के लिए। बीमारियां आएगी, समस्या आएगी, लड़ाई आएगी, झगड़े आएंगे, विरोध आएंगे, वो लोग आएंगे लेकिन मुझ पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। कम ऑन, सब बोलिए, वो लड़ेंगे तो सही, प्रबल नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। बोलिए प्रबल नहीं होंगे। अरे ऊंची करो आवाज, बोलो यीशु का वायदा है, यीशु का वायदा है, मेरा घर, मेरी कलीसिया जिस पर शैतान का राज्य कभी प्रबल ना होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो किस पर? जो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। हालेलुया। यदि आज आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते और विश्वास करते हैं, जिस प्रकार समौन पतरस ने कहा, परमेश्वर का भी वायदा उन लोगों के लिए है। परमेश्वर का वायदा केवल पतरस के लिए नहीं है, यहां पर आप बैठे हैं, ये सारे पतरस लोगों के लिए। कम ऑन, हालेलुया। बोलो आप सबके लिए है। समौन, कम ऑन, बोलो आप सबके लिए है। सब बोलो मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। एक और वायदा 19 पद में है, उसमें 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 16:19, मैथ्यू 16:19 अंडरलाइन कर लीजिए। ये दोनों वायदे पकड़ के रखना है आज आपको। हाँ, 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक मिनट ना, कुंजी का मतलब? हाँ, हिंदी वाले लोग हैं, और इंग्लिश में
क्या? कीज, की, हाँ ठीक है, की। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां, सब बोलो चाबियां। ये थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है। कुंजियां, ये थोड़ा सा अलग ही, पता नहीं क्या क्या था, कुंजा कुंजी उधर वहां पर। नहीं नहीं, बोलो चाबियां। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा। क्या दूंगा? वो चाबियों का क्या काम आता है पता है? ताला खोलने के लिए। बोलो ना, बोलो बंद दरवाजों को खोलने के लिए चाबियों का उपयोग होता है। आज चाबियां लेकर जाना, जिंदगी के जितने दरवाजे बंद हैं खोलना है आज आपको। बहुत धीरे से खोलेंगे, देखेंगे। अभी बोल बोल के थक चुका हूं मैं। एक्साइटेड रहो। कैसे रहो? अब तो एसी भी बंद करवा दिए मैंने। क्या आप लोग थोड़ा सा गर्मी आए, ठंड में मतलब जमे नहीं। कम ऑन, दो चार ने बोला कम ऑन। दरवाजे टूटी गए अब तो। कम ऑन, ताली बजा के धन्यवाद करें। आखिरी वायदा जरूर याद करें। इस वायदे को पढ़कर समझकर हम आज के संदेश को विराम देने वाले हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। वुमन ऑफ गॉड, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। किन लोगों को? जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते और विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए दो बड़े वायदे परमेश्वर ने दिए हैं। पहला वायदा कि शैतान कभी प्रबल नहीं होने पाएगा आप पर। लड़ने आएगा, वो कोशिश करेगा, लेकिन कभी जीत नहीं पाएगा। आप कभी भी अपने जिंदगी में बात को ठान कर लिख कर रख लेना दीवार पर, शैतान कभी भी आपको खत्म नहीं करने पाएगा। ये गारंटी, फुल गारंटी है। यदि आप यीशु में भरोसा करते हो, आएगा लड़ने के लिए, खत्म नहीं करने पाएगा। क्या नहीं करने पाएगा? वो बोलेगा इसको मार डालेंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसको लेकर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम बोलते कुछ नहीं कर पाएगा तू। क्या नहीं कर पाएगा? वायदा तो हमारे पास में। ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया। सब बोलो कुछ नहीं कर पाएगा। चाबी तो हमारे पास में। किसके पास में चाबी है? यीशु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा। कहां की? पृथ्वी की। पृथ्वी की। बोलो हमारी आशीष ऊपर से आती है। बोलो स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है। समझ में आ गया? कहां से आती है? बोलो हमारी ब्लेसिंग्स कहां से आती है? सामर्थ कहां से आती है? अधिकार कहां से आता है? इसलिए यीशु ने कहा जब तक तुझे ऊपर से ना दिया जाए तो कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमें स्वर्ग से ना दिया जाए हम कुछ नहीं कर सकते। आज प्रभु आपको स्वर्ग से देने के लिए तैयार है। कम ऑन! हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। मेरे बात सुनो, ये कुंजियां जो है ये अधिकार को दिखाता है। किसको दिखाता है? किसको दिखाता है? ये चाबियां क्या दिखाती है? प्रियो, जिसके पास में चाबियां होती है उसके पास में अधिकार। पुराने समय में जिसके पास चाबी उसके पास क्या होता था? बड़े बुजुर्ग होते घर की तिजोरी की चाबी कहां रखते थे अपने? बोले यार दादी के पास चाबी, दादी जाएगी तभी चाबी मिलेगी। कब चाबी मिलती थी? बेटा मेरा जाने का वक्त हो गया है, ये चाबी ले। जाने का वक्त क्या हो गया है? तो ये चाबी जाते वक्त देते थे चाबी। लेकिन यीशु ने बोला बेटा मैं तो तुमको अभी दे रहा हूं। कब दे रहा हूं? हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इस्तेमाल करें। लिखा है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा और व्हाट एवर यू बाइंड। हाँ सुनो सुनो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधो। कम ऑन, थोड़ी सी 2-5 मिनट दे दो मेरे को बस। जो कुछ तुम पृथ्वी पर, I also say to you that you are the Peter, and upon his rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. I give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, जो कुछ तुम बांधोगे, whatever you bind, and whatever you bind on earth shall
हैव बीन बाउंड इन हेवन। क्या हो जाएगा स्वर्ग में? ध्यान रखिए, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधोगे, मैं आप कहोगे मैं शैतान की शक्ति को बांधता हूं, वो स्वर्ग से बन जाएगी। मैं बीमारियों को बांधता हूं, मैं जादू टोनों को बांधता हूं, मैं अंधकार की शक्ति को बांधता हूं। आपके और मेरे पास में बांधने का और खोलने का अधिकार है। ये नहीं लिखा जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे, नहीं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। पॉइंट को समझो। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? क्या लिखा है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर, क्या लिखा है आपके इसमें? आपके इसमें क्या लिखा है? 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 कहां पर बांधना है? कहां? वेयर? 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 कहां बांधना है? कहां बांधना है? कहां बांधोगे? कहां बांधोगे? इस पृथ्वी पर आप और मैं हैं, और यहीं पर आप और मैं अंधकार की, बीमारी की, दुर्बलता की, कमजोरी की, लड़ाई की, झगड़े की, विरोध की शक्तियों को बांध सकते हैं। Come on! Whatever you bind on earth, हाँ आगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, सब बोलो, जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा स्वर्ग में बंधेगा। 3 बार बोलो, जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा स्वर्ग में बंधेगा। विश्वास से बोलो। क्या बोलो? क्या बांधना है? बीमारियों को बांध दो, कर्ज को बांध दो, झगड़ों को बांध दो, समस्याओं को बांध दो, निराशा को बांध दो, जादू टोने को बांध दो, गुस्से को बांध दो, हर एक तकलीफों को बांध दो, दर्द को बांध दो। हालेलुया। जो कुछ भी बांधोगे, याद रखना बाप के और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बांधते हैं। हालेलुया। बोलो, चाबी मेरे पास है। चाबी किसके पास है? जो कुछ आप बांधोगे क्या हो जाएगा? अब वो समस्या क्या हो रही पता है? चाबी आपके पास है और ढूंढ कहीं और रहे हो। चाबी और अधिकार आपके पास है, कंफर्म बोल दिया है। चिल्लाना है बार बार आपको विश्वास के साथ, चाबी और अधिकार मेरे पास है, मेरे पास। जो कुछ मैं बांधूंगा, जो कुछ मैं बांधूंगा, जो कुछ मैं बांधूंगा, जो कुछ मैं बांधूंगा, यहां बांधोगे ना, स्वर्ग से बन जाएगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू, किसके बारे में लिखा है? बोलो, मेरे बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? किसके बारे में लिखा है? आपके बारे में लिखा है। ये आपके जितने बेटे हैं ना, हम सब के बारे में कहा है, जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ हम कहां खोलेंगे स्वर्ग में? कहां खोलोगे? कहां खोलोगे? कहां खोलोगे? कहां खोलोगे? इस पृथ्वी पर खोलोगे, हाँ, स्वर्ग में खुलेगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे ही आप अपने फाइनेंस को यहां खोलोगे, मैं यीशु के नाम से अपने फाइनेंस को खोलता हूं, स्वर्ग से फाइनेंस खुल जाएगा। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है खोलने और बांधने के लिए? आइए अपने स्थान में खड़े हो जाइए। कम ऑन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट।